प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे और इस क्रम में आज हम लोग मुगल वंश के पहले शासक या पहले मुगल शासक बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। बाबर के पिता जी का नाम उमर शेख मिर्जा था, जबकि बाबर के मां का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर तुर्क जाति की एक शाखा चगतई से संबंधित था। बाबर के बारे में हमें ध्यान रखना होगा कि बाबर ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया वह 1519 ईस्वी में किया गया और उसने यूसुफ जई जाति के विरुद्ध यह आक्रमण किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा चगतई तुर्की भाषा में लिखी, जिसका शीर्षक तुजुक ए बाबरी था। आगे चलकर तुजुक ए बाबरी का अनुवाद फारसी भाषा में बाबरनामा के नाम से किया गया। बाबर तुर्की भाषा का उच्च कोटि का कवि था, जिसने दीवान के नाम से उत्कृष्ट पद रचना की। भारत में बाबर द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों के बारे में हमें ध्यान में रखना होगा। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और मुगल सत्ता की स्थापना हुई। इसी प्रकार से बाबर ने 1527 में खानवा के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित किया। 1528 में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया और बाबर ने अपने जीवन काल के अंतिम प्रमुख युद्ध, जो कि उसने 1529 में लड़ा, उस युद्ध को घाघरा का युद्ध या घग्गर का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, उसके छोटे भाई महमूद लोदी को पराजित किया। तो बाबर द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों के बारे में हमें ध्यान में रखना होगा। 1526 में उसने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। 1527 में उसने खानवा के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित किया। इसी प्रकार से उसने 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया तथा 1529 में उसने घाघरा या घग्गर की लड़ाई में अफगानों को पराजित किया। और यदि नाम कहे तो हम कहेंगे कि उसने महमूद लोदी को पराजित किया, जो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था और उस युद्ध में वह अफगानों का नेतृत्व कर रहा था। बाबर ने 1507 ईस्वी में
काबुल विजय के बाद बाबर की उपाधि धारण बादशाह की उपाधि धारण की। इस तथ्य को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। जब बाबर ने 1507 ईस्वी में काबुल को जीता तो इसके उपलक्ष्य में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर का सेनापति अब्दुल अजीज और मुहिब अली था। इसी प्रकार से हमें बाबर के मंत्री का भी नाम ध्यान में रखना होगा। बाबर का मंत्री या वजीर मोहम्मद खलीफा था, या निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा उनका पूरा नाम था। बाबर के बारे में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि ताश के खेल, जिसे गजीफा कहा जाता था, उसे भारत में पहली बार बाबर द्वारा ही लाया गया। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में ताश का खेल किसके समय अस्तित्व में आया, तो हमारा जवाब होगा बाबर। कबूतर का खेल, जिसे इश्कबाजी कहा जाता था, बाबर के मनोरंजन का एक प्रमुख साधन था। बाबर मुस्लिम धर्म के सुन्नी संप्रदाय से संबंधित था। कहने का आशय यह कि मुगल वंश जो था, मुगल वंश के शासक सुन्नी मुस्लिम थे। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को तो हमने देख ही लिया। उसने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा और 1529 में घाघरा या घग्गर का युद्ध लड़ा। बाबर के बारे में हमें एक तथ्य ध्यान में रखना होगा। बाबर ने पहली बार पानीपत के पहले युद्ध में एक नई युद्ध रणनीति को इम्प्लीमेंट किया, जिसे तुलुगमा पद्धति कहा जाता है। तुलुगमा पद्धति का मतलब यह हुआ कि अब तक यह ट्रेंड था कि दो विरोधी सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने से लड़ती थी। बाबर ने क्या किया कि विरोधी सेना के दोनों तरफ गड्ढा खुदवा दिया और उसमें भी उसने सैनिकों को अस्त्र शस्त्र लेकर बैठा दिया। विरोधी सेना यह समझ रही है कि हमें केवल सामने वाले सेना से लड़ना है, लेकिन जब विरोधी सेना थोड़ी आगे बढ़ेगी युद्ध भूमि में तो उस पर तीन तरफ से आक्रमण होने लगेगा। सामने वाली सेना से तो उसका युद्ध हो ही रहा है, उसे दाईं और बाईं तरफ से भी विरोधी सेना के अटैक का या आक्रमण का सामना करना पड़ता था। तो भारत में पहली बार तुलुगमा पद्धति बाबर ने इम्प्लीमेंट किया, और किस युद्ध में इम्प्लीमेंट किया, तो पानीपत के पहले युद्ध में। और बाबर ने तुलुगमा पद्धति उज़्बेकों से सीखी थी। बाबर के बारे में एक और तथ्य हमें ध्यान में रखना होगा कि बाबर ने भारत में जो मैक्सिमम क्षेत्र जीते, या यूं कहे कि बाबर के समय मुगल साम्राज्य की सीमा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक और उत्तर पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर पूरब में बंगाल की सीमा तक फैली थी। तो बाबर से संबंधित घटनाक्रमों का या बाबर के शासनकाल से संबंधित तथ्यों का अध्ययन हमने किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।